दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए बस लास्ट कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है और मैंने अब तक आपके साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, जो कि टोटल 2 केस स्टडी पूछा जाएगा। तो ये वीडियो में मैं कंप्लीट सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एक बेसिक आइडिया लग सके। एंड आई एश्योर्ड यू कि इस वीडियो के बाद 8 मार्क्स आपका केस स्टडी में फिक्स हो जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद नॉन स्टॉप मैं 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कम से कम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सीधा हम लोग चलते हैं पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग इसको रीड कीजिएगा तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो रोडवेज होता है उसका एडवांटेज एक्स्ट्रा होता है या फिर एज होता है, EDGE वाला एज होता है रेलवे से। तो इसी टॉपिक पे ये वाला हमारा केस स्टडी घूम रहा है। अब देखिए इसी जो कंटेंट जो पैराग्राफ है इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 4 मार्क्स का वेटेज है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो कंटेंट है जो पैराग्राफ है वो आप लोग रीड कीजिए, मैं सीधा क्वेश्चन में आता हूं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। तो ये आपने रटा भी होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। अगर नहीं भी समझा तो एसएसटी है ना, आपको इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि रोडवेज का एक्स्ट्रा एडवांटेज रेलवेज के कंपेयर में कैसे है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है रोड्स को बनाने का रोडवेज के लिए वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू रेलवे लाइंस। तो ये हमारा पहला एडवांटेज हो गया। इसी तरह बहुत सारा एडवांटेज आप देख सकते हैं, ABCDEF, इसमें से कोई भी 2 उठा के लिख दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, लिस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है। तो देखिए क्या अगर आपने 12.1 में A और B वाला अगर आपने आंसर लिखा होगा तो 12.2 में आप लोग D और E लिख दीजिए, D और F लिख दीजिए, 2 तो आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास सामान कम है, ज़्यादा लोड नहीं है, तो उस केस में भी रोडवेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये था आपका एडवांटेज और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप ऐप वाला पॉइंट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फीडर का मतलब क्या होता है, इस वाले लाइन में जो दिया हुआ है फीडर, इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब सीधा सा है, आप लाइन पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है लिंक टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जैसा कि जो आप अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है या फिर आपको सी पोर्ट जाना है, तो रोड्स के सबसे पहले आप लोग बाय रोड ये सब जगह पहुंचिएगा ना, एरोप्लेन से थोड़े पहुंचिएगा। एरोप्लेन का जो अड्डा होता है यानी जो एयरपोर्ट होता है वहां पर आप कैसे जाइएगा, तो बाय रोड जाइएगा। तो इसका मतलब यही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आंसर भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल था ना, इजी पीजी था, समझ में आया। सिंपल कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर मिल जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन का एसएसटी के अंदर। अब देखिए ये हमारा दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में कि ये क्या करता है, रूरल रोड्स, स्टेट रोड्स एंड नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होगा। और इसको मेंटेन कौन करता है, जिला परिषद करता है। उसके बाद आगे रूरल रोड्स के बारे में बताया गया। तो रूरल रोड्स क्या होता है, जो रूरल एरियाज को एंड जो विलेजेस होते हैं वो सभी को टाउन्स में क्या करता है, मतलब कि कनेक्ट करता है टाउन्स वाले रोड से। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि जो रूरल रोड है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
मेंटेन किया जाता है। बस इतना अगर आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल रोड्स। तो क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना कि ये आपका रूरल एरियाज एंड विलेजेस को टाउन से कनेक्ट करता है, सिंपल। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, या फिर बोला जा रहा है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है रूरल रोड्स, स्टेट रोड्स एंड नेशनल हाईवेज के बीच में। तो ये हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा कि रूरल रोड्स को कौन मेंटेन करता है, मैंने बताया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो ये मेंटेन किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा वाले का आंसर हो गया, और यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना सिंपल हलवा क्वेश्चन, 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री का आपको दे के जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें क्या है, ये वाला टॉपिक देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले आप लोग ये वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। देखिए जो FREIGST है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लोड्स होता है, जो आइटम्स होता है, जो आप लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, उसी को फ्रीट बोला जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और पैसेंजर तो आपको पता ही है। तो ये वाला ना पूरा आपका जो पैराग्राफ है ये आपका रेलवे पे घूम रहा है। तो पहला क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो रेल ट्रांसपोर्ट का क्या होता है इंपॉर्टेंस बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आपको 300 किलोमीटर जाना है प्यारे बच्चों, 400 किलोमीटर, तो आप लोग बस चूज कीजिएगा या फिर रेलवे। अरे ऑब्वियसली रेलवे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बस के कंपेयर में जो प्राइस पड़ेगा, जो आपका टिकट प्राइस है वो तो कम पड़ेगा। दूसरा जो बस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आपको पटक पटक के जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है उस तरीके से लेके जाएगा। बट ट्रेन में आप आराम से रात को सो के जा सकते हैं, स्लीपर क्लास में, थर्ड AC सेकंड AC में आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए एक कन्वीनियंट मोड है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ से छाप भी सकते हैं। और रेलवे का ये भी एडवांटेज होता है कि अगर आपको ज़्यादा लोड को लेके जाना है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में, तो रेलवे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यही आपका इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाउ हैज रेलवेज हेल्प द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो देखिए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या किया गया है, एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है। उसके बाद हाउ बिग इज द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कितना बड़ा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, देखिए इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7137 स्टेशन स्प्रेड ओवर अ रूट ऑफ इतना किलोमीटर विद अ फ्लीट। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा इंडियन रेलवे के बारे में बताया गया है कि वो कितना बड़ा है। तो यही आपको छाप देना है, सिंपल। SST में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ से ही मिल जाएगा और आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। सो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है, वाटर वेज के बारे में है। वाटर वेज, ठीक है, हमने रोडवेज पढ़ लिया, हमने रेलवे पढ़ लिया, अब हम लोग वाटर वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सभी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो प्यारे बच्चों वाटर वेज जैसे कि आपका शिप हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर वेज है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपको हैवी लोड, देखिए रेलवे में अगर आपको लंबा दूरी तक जाना था तो रेलवे में अगर कोई आइटम्स को अगर लंबा
लंबा दूरी तक लेके जाना था तो रेलवे अच्छा था, बट अगर ऐसा आइटम्स को आप लेके जा रहे जो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो तो उस केस में जो सजेस्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है वाटरवेज। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका एडवांटेज ये भी होता है कि ये आपका फ्यूल एफिशिएंट होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। तो आप क्वेश्चन में आते हैं, विच इज लॉन्गेस्ट वाटरवे रूट। तो देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ बताइए, 1620, 891 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा, व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वाटरवेज। तो बेनिफिट क्या होगा बताइए, ऊपर में तो सारा ये बेनिफिट दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, तो वही सब आपको लिख देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, अमोंग ऑल द वेज ऑफ ट्रेवल विच इज द चीपेस्ट। यानी कि जितना भी मतलब कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रेलवेज, आपका वाटरवेज, आपका रोडवेज में सबसे ज्यादा चीपेस्ट कौन होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, ऊपर में लिखा हुआ भी है वाटरवेज, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए देता हूं, मतलब आपको कमेंट करके बताना है। प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा बस में चढ़े हैं या फिर रेल में चढ़े हैं या फिर शिप में चढ़े हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप बसेस में सबसे ज्यादा चलते हैं, रेलवे में या शिप में, बट लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 10 किलोमीटर आपको जाना तो ऑब्वियस सी बात है भाई 10 किलोमीटर में रेलवे में क्यों जाइएगा। तो यही आपको बताना है कि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप बस से ज़्यादा प्रेफर करते या रेलवे से या फिर शिप से। आई नो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलने वाले हैं, बट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब देखिए सीधा पहला क्वेश्चन, तो केस स्टडी में क्या होगा, पहले यहाँ पर कंटेंट पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, फिर उससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा वाला भी 1 मार्क्स का और तीसरा वाला 2 मार्क्स का रहेगा। तो जो 2 मार्क्स का रहेगा उसमें आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखना ही लिखना है। और सोशल साइंस का एसएसटी का जो केस स्टडी आएगा वो काफी सिंपल होगा, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर इस वाले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो पैराग्राफ है ये द मूवमेंट इन द टाउन्स वाले टॉपिक से उठाया गया है, जिसमें सबसे पहला जो गांधी जी का जो बुक है हिंद स्वराज, जो इन्होंने 1909 में लिखा था, उसके बारे में दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा था ये भी दिया हुआ है, तो ये सब चीजें लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मैं बेटर क्या समझता हूं कि इतना भाषण पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में जम करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच बुक महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। तो प्यारे बच्चों बताइए कौन से बुक में महात्मा गांधी जी ने ये वाला लिखा था पॉइंट। तो ऊपर ही देखिए ना, सबसे पहला लाइन में तो लिखा हुआ है हिंद स्वराज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज, सिंपल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ महात्मा गांधी इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज। देखिए प्यारे बच्चों हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने क्या लिखा था। तो प्यारे बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं कि डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वाज स्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। उसके बाद आगे वाला पॉइंट भी लिख दीजिएगा कि इफ इंडियंस रेफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। कोलैप्स मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी सिस्टम का, कोई भी फंक्शन का फेल्योर को हम लोग कोलैप्स बोलते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों नहीं पूछा गया है, कैसे, हाउ मतलब कि कैसे स्टार्ट हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप लोग वापस से पैराग्राफ में आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया देखिए, हाउ कम, यहाँ देखिए हाउ कम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाउ कम नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। फिर आगे क्या लिखा जा रहा है कि गांधी जी प्रोपोज द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। उसके बाद देखिए इट शुड बिगिन, यस ये वाला पॉइंट से आपको लिखना है, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड एंड अ बाइकॉट
कोर्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बाद आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, 2 पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉरेन गुड्स तक आप लोग दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों हार्ड कुछ नहीं है, सारा आंसर आपको इस वाले पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा। और देखिए इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ समझाने लायक होगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, इसमें 4 मार्क्स क्या कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो के बाद 4 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। कम से कम हो सकता है सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए जो सेकंड वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, आपको पता होगा। इसके अंदर प्यारे बच्चों काफी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैं बेटर क्या समझता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करें, क्योंकि ये तो आपके लिए नोन है ना, अननोन थोड़े है। आपने ऑलरेडी जलियांवाला बाग के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। तो सीधा हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लार्ज गैदरिंग इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो प्यारे बच्चों बताइए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग आए थे, तो क्यों आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग आए थे कि जो गवर्नमेंट ने न्यू रिप्रेसिव मेजर्स को जो लिया था उसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो बैसाखी का जो फेस्टिवल है उसको अटेंड करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ देख सकते हैं, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, उसके बाद अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, आप देख सकते हैं। तो यही आपको लिखना है, सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल डायर टू ओपन फायर ऑन द क्राउड इन द जलियांवाला बाग। तो प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग के अंदर जो जनरल डायर है उन्होंने गोलियां क्यों चलाया था, वो आपसे पूछा गया है, फायर उन्होंने क्यों किया था। तो प्यारे बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हीज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन कि व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह एंड हाउ डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कोल्ड ऑफ क्यों कर लिया था, क्योंकि ये वॉयलेंस में कन्वर्ट होने लगा था। बट गांधी जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी मूवमेंट वॉयलेंस में क्रिएट हो। तो ये वॉयलेंस के अंदर क्रिएट होने लगा था, स्प्रेड होने लगा था, इसलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िए। उसके बाद यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, सीइंग वॉयलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा जा रहा है कि महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। बट उसके बाद यहां से लेकर पूरा यहां तक आप लिख दीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि कोई भी मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट वो ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते जब तक हिंदूज और मुस्लिम को आपस में क्लोज ना लाया जाए। तो यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या हार्ड है प्यारे बच्चे, कुछ नहीं है। एसएसटी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्री का आपको मार्क्स देके जाने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2
3 आई होप आपने कर दिया होगा। तो ये अब तीसरा क्वेश्चन है केस स्टडी का, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो प्यारे बच्चों इसको अगर आप लोग पढ़िएगा तो इसमें सत्याग्रह के बारे में बोला जा रहा है, उसके बाद गांधी जी ने कहां कहां सत्याग्रह किया था वो भी इसके अंदर बोला जा रहा है। तो सिंपल है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स का, व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह एक यूनिक वेपन था इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करने का। मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी सत्याग्रह वाज अ यूनिक वेपन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और क्या बोला जा रहा बेसिक आइडिया, तो पहला लाइन में है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. सर ये ऑपरेशर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ऑपरेशर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जो कोई दूसरे लोगों के साथ क्रूएल वे में अनफेयर वे में ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। या फिर ऑपरेशर का मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड पीपल को राइट्स नहीं दिया जाता है जो बाकी सभी लोग को वो वाला राइट्स दिया गया हो। तो ये ऑपरेशर का मैंने 2 मीनिंग आपको बता दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कि हाउ वाज सत्याग्रही कैन विन द बैटल फॉर ट्रूथ। बताइए कोई भी सत्याग्रही यानी कि जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करता है वो कैसे जीत सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता हो, देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है कि आज सत्याग्रह कैन विन द बैटल फॉर ट्रूथ विदाउट एक्चुअली कमिटिंग वायलेंस एंड बीइंग एग्रेसिव। द सत्याग्रहीज मस्ट अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशर एंड परसुएड देम टू सी द ट्रूथ। और ये वाला चीज यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सत्याग्रही कैसे बैटल को विन कर सकता है। तो यही वाला पॉइंट आपको लिख देना है। उसके देखिए प्यारे बच्चों इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वेयर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर महात्मा गांधी जी इंप्लीमेंटेड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपने पढ़ा भी होगा, आपके बुक में भी है, और नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उसके बाद 1917 के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया था टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है। उसके बाद प्यारे बच्चों 1918 के अंदर जो महात्मा गांधी जी है वो अहमदाबाद गए थे सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए अमॉन्ग्स कॉटन मिल वर्कर्स। तो ये आपको 3 पॉइंट लिखना है, ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप ये तीनों आपको समझ में आया होगा, आंसर भी दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि आप लोग पढ़ाई कर भी रहे हैं, क्योंकि टाइम तो काफी लिमिटेड बचा हुआ है कि आप लोग मस्ती कर रहे हैं। तो उसके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, सारे बच्चे को ये वाला आंसर कमेंट करना है, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे बस मस्ती कर रहे हैं। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिए, सही तो सही गलत तो गलत, मैं हूं ना, मैं रेक्टिफाई जरूर करूंगा अगर आपका गलत होगा तो दोस्तों इसके बाद हमारा केस स्टडी बेस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा कवर अप होता है, और इसके बाद आई एश्योर्ड यू कि कल का पेपर आप लोग फोड़ के आने वाले हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपका जोश हाई है, कल 40 मार्क्स का टारगेट लेके जा रहे हैं, तो फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा।